स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से BA थर्ड ईयर BA B.Ed थर्ड ईयर के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है वो लेके आए हैं। और बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम चर्चा करेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इससे पहले हमने BA B.Ed थर्ड ईयर की जो क्लास थी उसमें जो चलने वाली बुक हैं उसमें भारत के भूगोल के ऊपर चर्चा की थी। और आज हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में जुड़ जाएं। आपकी एग्ज़ाम भी हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है वो आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं आप। तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, प्रदेश की जो संकल्पना है उसके बारे में बताया गया है कि भूगोल में प्रदेशों की संकल्पना का विकास ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से आरंभ हुआ। यानी कहने का मतलब है कि भूगोल की जो भूगोल में प्रदेशों की जो संकल्पना है वो तीसरी शताब्दी से प्रारंभ हो चुकी थी। स्ट्रैबो ने भौगोलिक ज्ञान को प्रादेशिक रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रादेशिक भूगोल में यूरोपीय देशों तथा एशिया के विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किया। तो इसमें क्या है कि जो प्रादेशिक भूगोल है तो प्रदेशों के आधार पर क्या है, जैसे यूरोप के जो प्रदेश हैं वो ले लिए, एशिया के अंदर आने वाले जो प्रदेश हैं वो ले लिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो विभिन्न प्रदेश हैं इनका विस्तृत प्रादेशिक जो वर्णन है वो इसके अंदर प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या बताया गया इसमें, स्ट्रेबो के उपरांत पुनः जागरण काल के भूगोलवेता क्लूवेरियस तथा वोरेनिस ने प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया। यानी अलग अलग जो भूगोलवेता हैं उनके द्वारा क्या है, वोर्नियस के द्वारा, कुलेवेरिस के द्वारा क्या है, अलग अलग जो भूगोलवेता थे इनके द्वारा प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। कुलुवेरियस ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक में विभिन्न जो प्रदेश हैं, देशों के जो प्रदेश हैं उनका विवरण दिया था। यानी ये जो भूगोलवेता है इन्होंने एक विश्व भूगोल नामक की एक पुस्तक लिखी। उसके अंदर क्या किया जाता है, इसके द्वारा अनेक देशों के अंदर जो प्रदेश हैं उनका विवरण है वो प्रस्तुत किया जाता है, यानी दिया जाता है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम, थोड़ा और आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक पृथ्वी तल का क्रमबद्ध भौगोलिक अध्ययन करने के लिए जर्मनी, फ्रांस तथा ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने प्रदेश की संकल्पना को सशक्त किया, यानी मजबूत किया। 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंतिम तक पृथ्वी तल के बारे में जानने के लिए क्रमबद्ध यानी क्रम से भौगोलिक अध्ययन के लिए जर्मनी के भूगोलवेता, फ्रांस के भूगोलवेता, ब्रिटिश के भूगोलवेताओं ने क्या किया, प्रदेश की संकल्पना को सशक्त किया, मजबूत किया। इसी समय जर्मनी की राजनीतिक इकाइयों की प्राकृतिक सीमाओं को निर्धारित करने में प्रदेशों को मद्देनजर रखा गया। यानी जो प्राकृतिक सीमा है वो निर्धारित की गई प्रदेशों की। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। इसके बाद में बुआचे, गटेरर, इसके बाद में होमियर तथा ज्यूएन ने शुद्ध भूगोल का समर्थन किया, जिसमें प्रदेशों के निर्धारण में राजनीतिक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद गटेर ने अपनी रचना संक्षिप्त भूगोल में पर्वतों व नदी बेसिनों के आधार पर प्रदेशों का नामकरण किया। यानी गटेर ने क्या किया, अपनी रचना के अंदर बताया, संक्षिप्त में बताया कि पर्वतों के आधार पर और नदी बेसिनों के आधार पर हम क्या करेंगे,
प्रदेशों का नामकरण करेंगे। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रकार शुद्ध भूगोल की विचारधारा में राजनीतिक तथा दार्शनिक तथ्यों का अभाव पाया गया। तो इस प्रकार से क्या है, राजनीतिक तथ्यों का और दार्शनिक तथ्यों का इसके अंदर क्या है, अभाव पाया गया, क्योंकि पर्वतों और नदी बेसिनों के आधार पर क्या किया गया, प्रदेशों का नामकरण किया गया। तो उसके अंदर राजनीतिक और दार्शनिक जो तथ्य थे उनका क्या है, अभाव पाया ही गया। इसके बाद आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक भूगोलवेता इमैनुएल कांट ने प्रदेश के अध्ययन का आधार अपनी क्रमबद्ध पूर्ण विचारधारा को बनाने का प्रयास किया। यानी जो पहले की जो विचारधारा थी उसके आधार पर ये जो भूगोलवेता है ये क्या करता है, एक प्रयास करता है। उन्होंने लौकिक एकता के सिद्धांत के आधार पर भी प्रदेश का अध्ययन किया। यानी जो प्रदेशों के बीच में जो एकता है वो किस प्रकार से है उसके आधार पर भी क्या करता है, ये अध्ययन करता है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। 19वीं शताब्दी में पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा का प्रभाव है वो फैलने लगता है धीरे धीरे आगे की तरफ। इसके बाद इससे दौरान मानव जागरण संबंधों की विवेचना में मानव भूगोल का महत्व क्या है, बढ़ने लगा। यानी मानव का और भूगोल का आपस में संबंध है वो किस प्रकार से है, या आप देखोगे कि प्रकृति का और मानव भूगोल का जो संबंध है वो आपस में किस प्रकार से है, क्योंकि भूगोल है, भूगोल को अन्य विषयों के साथ में क्या है अब जोड़कर पढ़ना जो पढ़ रहे हैं हम, और अनेक जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनके साथ में क्या किया जाता है, भूगोल का संबंध है वो स्थापित किया जाता है और उनके साथ में क्या है, इसको पढ़ा जाता है। तो मानव भूगोल का बहुत ही महत्व बढ़ गया था, जिससे प्रादेशिक भूगोल का विशेष विकास हो पाया। फिर भी कार्ल रिटर एवं वॉन रिchthofen ने प्रादेशिक अध्ययन को विकसित किया। यानी प्रदेशों के जो अध्ययन था इसको आगे की तरफ बढ़ाया, विकसित किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक जो वर्ष थे उसमें पुनः प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। धीरे धीरे क्या है, प्रादेशिक अध्ययन के ऊपर धीरे धीरे बल दिया जाने लगा। जर्मन भूगोलवेता अल्फ्रेड हेटनर, फिलीपींस तथा ब्रिटिश भूगोलवेता एजे हर्बर्टसन ने बृहद जो बड़े प्रदेश थे उनका भौगोलिक अध्ययन किया। इसके बाद आगे देखते हैं, भौगोलिक अध्ययन किया। इन प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर किया गया। यानी जो प्राकृतिक सीमा थी ऐसी बता दी गई कि हाँ भाई यहाँ से इस प्रकार से ये सीमा गुजरती है। हेटनर ने इसमें मानवीय भूमिका को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि मानव को क्या है, मानव भूगोल को क्या इसमें महत्वपूर्ण माना गया, तो मानव की भूमिका भी इसके अंदर क्या मानी जाएगी, महत्वपूर्ण मानी जाएगी। भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय हर्बर्टसन को है, जिन्होंने जर्मनी में लैंडशॉफ्ट की विचारधारा के अनुसार भूगोल को प्रदेशों का क्रमबद्ध विज्ञान माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये आज का सेशन था हमारा। इसके अंदर हमने बहुत ही सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानी। इसके अंदर क्या है, जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है वो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि बीए बीएड और बीए की जो परीक्षाएं हैं वो क्या है स्टार्ट हुई हैं, तो उनके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।